Just introduce yourself briefly and then share with us your journey in ASP. I'm Rajiv Garg, Director of Onyx Industries Private Limited, and we are the largest manufacturer of banqueting and catering products in India under the brand name of Anupam Royals. And in last 21 years, we have worked with more than 29,816 renowned banquets and catering companies from all over the India. And as per our customers' feedback, they have grown their profit, they have increased their profit by 46% to 2,000% just by using our products and setups in their industries. Very nice जी. अब राजीव बाकी सब हिंदी में. सर सब कुछ है ही हिंदी में सर, आगे ये तो याद है ना सर, बाकी तो हिंदी में है सब कुछ सर. चलो ठीक है जी. अब बताइए, what was your journey? Why did you join ASP and what was your journey through ASP? सर जब हमारा बीएमपी ओवर हुआ था ऑलमोस्ट सर, मेरे ख्याल से फेब एंड में सर, या फेब में हमारा बीएमपी ओवर हुआ था सर, तो आपने मेरे ख्याल से मार्च में ही सर आपने अनाउंस किया था कि ये एएसपी शुरू होगा. तो मैं तो सर सिस्टम बनाने में लगा हुआ था कि उसको सिस्टम्स को और इम्प्रूव करना है और इम्प्रूव करना है. तो फिर बहुत दिमाग में कश्मकश चल रही थी कि ज्वाइन करना है नहीं करना. सर का नया कोर्स है, पहले पुराना कोर्स तो पूरा हुआ नहीं. तो उसी कंफ्यूजन में सर मैंने क्लास जीरो, जो ये क्लास जीरो है हमारे ग्रुप की, मैंने क्लास जीरो ज्वाइन भी नहीं कर पाया था क्योंकि मैं इस प्लानिंग में था कि सिस्टम लगाएंगे. तो फिर मैंने आपसे बात करी थी फोन पे, तो आपने कहा सिस्टम सिस्टम छोड़ो, चुपचाप एक कोर्स में आ जाओ. तो सर मैंने कोर्स ज्वाइन किया फर्स्ट क्लास से. और सर अगर मैं जेन्युइनली अगर वो मैं ये कोर्स मिस करता एएसपी का, तो सर हो सकता है कि मेरे को ना लाइफ का इतना बड़ा रिग्रेट रहता कि मैंने क्या कोर्स मिस कर दिया सर. क्योंकि सर ये जो आपका बीएमपी जब हमने किया था ना सर, तो हमको ना एक सिस्टम का कीड़ा काट गया था. हर जगह हम सिस्टम्स लगाते थे. पीएमएस हो गया पूरा. उसके बाद सर सिस्टम्स मैं कहाँ कहाँ लगाने के लिए घुस गया था. जैसे सर बस सिस्टम्स का मैंने मजाक बनाया सर. सिस्टम में कैसे लगा रहा था कि जैसे अगर फैक्ट्री में ऑफिस में मिला के 8 से 10 रनर बॉयज हैं, तो उनकी रीडिंग पे सिस्टम लगाओ कि वो कितना किलोमीटर उन्होंने डेली ट्रैवल किया, कहाँ गए थे. सर मैंने किचन में सिस्टम लगा दिया अपने ऑफिस की किचन में, पेंट्री में, कि डेली कितने कॉफी बीन्स यूज हो रहे हैं, कितने सैंडविच बन रहे हैं, वो कितने कितने दूध आ रहे हैं. सर एक सिस्टम लगा दिया कि ऑफिस में स्टेशनरी कितनी यूज हो रही है. सर बाद में पता लगा इस कोर्स के ज्वाइन करने के बाद कि ये सारे सिस्टम में टाइम वेस्ट करके कुछ भी अगर हो जाए तो सर मैक्सिमम एक महीने में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का बस, और कुछ भी नहीं है सर. मतलब जस्ट जो आपने कहा था रोटी, वो रोटी तो सर बिल्कुल ही वेस्ट थी. 1-2 लाख रुपए में हमने पूरा, मैंने अपना टाइम मैं अपना झंड करने में लगा हुआ था सर. लकीली सर फिर आपने कहा कि चुपचाप बीएमपी ज्वाइन करो, सॉरी एएसपी ज्वाइन करो. फिर सर मैं एएसपी में आ गया सर. और सर उसके बाद सर मैंने जेन्युइनली सर मैंने जो एएसपी जो करी उसमें तो सर मेरे को, मैंने बहुत सर, मेरी कंपनी ने बहुत ग्रो किया सर. जो जो आपने बताया था वो मैं सब कुछ मैंने अप्लाई किया सर. फिर वो बहुत मेरे को बहुत इंप्रूवमेंट मिली सर, और बहुत अच्छा रहा था मेरे एएसपी का पूरा, मेरा बहुत अच्छा रहा सर, मेरा पूरी जर्नी सर. How was your journey? क्या कहा, कैसे क्या रहा? सर जब मैंने एएसपी ज्वाइन किया था सर, हमने सर मेरे ख्याल से एएसपी अप्रैल में शुरू हुआ था ना सर, मेरे ख्याल से एएसपी फेब में शुरू हो गया था, फेब मार्च. मार्च में शुरू हो गया था. और सर हुआ क्या कि सर दिल्ली में और बाकी स्टेट्स में सर 10-12 अप्रैल के आसपास लॉकडाउन लगना शुरू हो गया. और सबसे पहले सर जो हमारी कोर इंडस्ट्री थी बैंक्वेट्स की और आउटडोर केटरिंग की, सबसे पहले सर ये इनकी ऑपरेशंस को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कि 50 की गैदरिंग होगी, शादियां बंद हो गई. तो सर पूरी तरह से सर पूरा बिजनेस कोलैप्स कर गया सर. सारे बैंक्वेट्स बंद, आउटडोर केटरिंग, शादियां बंद. लेकिन सर लकीली सर मैंने मई या जून तक सर हमारी आधी क्लासेस ओवर हो चुकी थी. मतलब ऑलमोस्ट हम काफी हद तक हम कर चुके थे सर. मेरी इंडस्ट्री के मेरे ख्याल से सर 80% फैक्ट्रीज बंद हो गई थी जो बैंक्वेट के और केटरिंग के प्रोडक्ट्स बनाती थी. और सर मेरे पास सर अगस्त से लेकर और आज तक टिल डेट, आज तो सर मेरे पास 45 डेज की पहले ही प्री बुक्ड है. मेरी फैक्ट्री 45 डेज तक ऑर्डर पूरे बुक कर चुकी है. 45 डेज की बाद की बुकिंग चल रही है. और सर अगस्त से ही सर मेरी फैक्ट्री पूरी बुकड हो गई थी सर. एक कोई भी सर एक एक दिन भी फ्री नहीं था सर. अगस्त से पूरी फैक्ट्री बुक थी जब से आपके सिस्टम्स लगाने पर हम आ गए थे सर. तो वो तो सर डेफिनेटली सर मतलब हमने
आपके सिस्टम्स पे जो एएसपी आपने बताया था कि कैसे, और सर बीच में ना एक 4 डे की कोर्स उनका भी हुआ था, मनुष्य सर का भी कोर्स हुआ था 4 डे का, उससे बहुत हेल्प मिली थी सर मेरे को। और सर आज के टाइम में तो सर मैं ऑलमोस्ट सर 45 डेज, हम 50 डेज की हमारे अब जो भी डिलीवरी डेट है वो 45 डेज के बाद की डिलीवरी डेट हम क्लाइंट को, कस्टमर्स को दे रहे हैं सर अब। तो अभी आपका सेल्स ऑटो पायलट पे है, नहीं है? सेल्स का क्या हिसाब है? जो सीआरआर है पूरा, या आपका सीआरआर तो है ही नहीं, आपका सर तो उसमें वन टाइम बाई है? हाँ मेरे पास सर, क्योंकि हमारा ना जो मेजर हमारा जो वन टाइम सेल होती है सर, जो 50 लाख से प्लस होती है, 50 लाख टू 1 करोड़, सर वो तभी होती है सर जब कोई नया बैंक्वेट खुलता है या केटरिंग सेटअप वो साल में 1 या 2 बार डलता है, तो हमारा सीआरआर इतना ज्यादा नहीं है सर। लेकिन जो मेरा पूरा एनबीडी है सर, वो पूरा सर मेरा ऑटो पायलट पे 100% ऑफिस जॉब है सर। मैं इंडिया के हर कोने में, मैं चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सर हमारा मतलब चेन्नई, कश्मीर हो, इवन नेपाल हो सर, 100% मेरा ऑफिस जॉब है सर। और ऑफिस से ही सारी सेल्स होती हैं सर मेरी। पहले क्या होता था? सर पहले ना क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ सर। अभी जो आपने क्लास जीरो जो मैंने रिकॉर्डिंग मेरे को जो मिली थी, तो सर उसमें ना आपने क्लास जीरो में आपने कहा था कि जो भी आपकी सेल्स में और ग्रोथ में जो जो है चैलेंजेस, आप उसको नोट कीजिए। तो मैंने एक बार आपको दिखाया भी था, आपको ध्यान हो क्लासेस में सर। मैंने सर उसमें 10 12 15 चैलेंज नोट करे थे, जिसमें से मेन मेरे 3 चैलेंज थे कि सर मेरा ना जो कस्टमर था वो बंद के रह गया था दिल्ली, यूपी, पंजाब और राजस्थान, क्योंकि हमारी रीच यहीं तक थी। हम चेन्नई या कोयम्बतूर साइड या कश्मीर साइड हम ज्यादा जा नहीं पाते थे, क्योंकि हमारी सेल्स टीम इतनी थी नहीं कि हम पूरी इंडिया कवर कर सकें। और सर इस वक्त मैं पूरे पैन इंडिया पे, जितना मैं दिल्ली पे सामान नहीं बेचता उससे ज्यादा सर मैं एमपी में या साउथ में माल बेचता हूँ सर। और मतलब कहीं भी सर कोई मिले, कोई इशू नहीं है सर कि कहीं की भी क्लाइंट हो मिल लिए, मिले, एक ही बात है सर। वो चाहे दिल्ली बैठा क्लाइंट हो मिल लिए, चाहे वो मेरा क्लाइंट कोयम्बतूर में बैठा हो सर, और चाहे ये वो सारे भोपाल में बैठा हो। आप बैंक्वेट का इक्विपमेंट बेचते हो, पहले दिखा दिखा के बेचते थे, कैसे होता था पहले और अब? सर फर्क क्या है? सर पहले क्या होता था कि सर सेल्स टीम, जब सेल्स का आदमी किसी के बैंक्वेट में जाता था सर, तो वो एक कैटलॉग लेके जाता था। वो कैटलॉग से ना तो वो इम्पैक्ट नहीं, कैटलॉग से ना कोई आदमी ना 50 लाख का, 60 लाख का, 1 करोड़ का वो ना डिसीजन ले नहीं पाता। और सर वो दिल्ली आ नहीं पाता था, हम अपना शोरूम लेके तो वहां पे जाए कैसे सर। फिर सर आपने कुछ स्टेप्स बताए। आपने एक लीड जेन की टीम लगवाई सर, मैंने लीड जेन की टीम लगाई। एक इंक्वायरी की टीम है सर जो इंक्वायरी जनरेट करती है सर। फिर एक टीम है जो इंक्वायरी को लीड में कन्वर्ट करती है सर। उसके बाद ना सेल से और लीड के बीच में मेरे पास एक टीम और है सर, जो प्रोडक्ट का डेमो और पूरा ऑनलाइन उसको 2 घंटे का, 2.5 घंटे का पूरा उसको शोरूम, हम ऑनलाइन डेमो देते हैं पूरे शोरूम का। सर जैसे आपने बताया था वो मैजिक ब्रिक्स का सिस्टम बताया था आपने कि वो ऑनलाइन सामान दिखाता है लेकिन बेचता तो ऑफलाइन ही है, तो सर मैंने वही सिस्टम अप्लाई किया। हम माल दिखाते ऑफलाइन, ऑनलाइन है, लेकिन वो कस्टमर इतना इंप्रेस हो जाता है। फिर बाकी आपकी जो, जैसे आपने बताई थी पोस्ट लगानी है, पिच लगाई, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लगाई, तो वो हमने हर डिपार्टमेंट पे, हर स्टेप पे हमने पोस्ट को अप्लाई किया। और सर अब मैं, जैसे अब सर अभी मतलब हमारे पास नेपाल की बहुत ऑर्डर्स हैं सर, नेपाल के, कोयम्बतूर के, चेन्नई के। तो सर ये सारे पहले हमने उसकी इंक्वायरी जनरेट करी, इंक्वायरी को फिर लीड जेन टीम ने उसको लीड में कन्वर्ट किया। फिर सर उसको हमने अपना शोरूम का डेमो दिया था। मेरा जो शोरूम तो है वो आपका ऑलमोस्ट पूरा आपने सिस्टम बिठा दिया, बट आज की तारीख में आप कह रहे हो कि आपका सारा सेल्स अब आप ऑफिस में बैठे बैठे, नाउ हाँ सेल्स इज एन 100, ऑफिस जॉब। 100%। मेरे पास तो सर अब फील्ड में एक, मेरे पास तो अगर कोई मुझे कहता है कि मेरे को कोई प्रोडक्ट का सैंपल देखना है, मेरे पास तो वो भी नहीं है सर कोई। और पहले क्या होता था? पहले ऑफिस सेल्स वाज अ फील्ड जॉब। सर पहले सेल्स फील्ड जॉब भी थी, लेकिन सर फील्ड जॉब होने के बावजूद भी सर हम ना अपना सामान, हमारी ना बहुत, जिसको आपने सर कहा था कि ये गोल्डन सर्कल है हमारा, ना गोल्डन सर्कल बहुत लिमिटेड था, बहुत छोटा सा गोल्डन सर्कल था हमारा। जिस स्टेट्स में हमारे बहुत अच्छे ग्राहक थे, खाली उनके रेफरेंस से ही सर हमारे पास बिजनेस होता था, लेकिन न्यू क्लाइंट्स बहुत कम जनरेट होते थे सर। और अब तो सर, मैंने वो लास्ट टाइम शेयर किया था, मैं आपको दोबारा बताता हूँ सर। एक बारी सर ऑलमोस्ट सितंबर की बात है, जब हम ईएम ले रहे थे वीकली, तो उसमें जब एक ईएम का पैरामीटर है कि न्यू क्लाइंट्स कितने हमारे साथ इस हफ्ते में, न्यू क्लाइंट्स के कितने ऑर्डर थे। सर न्यू क्लाइंट्स के उस हफ्ते 76 पॉइंट समथिंग न्यू क्लाइंट्स के ऑर्डर थे मेरे पास। मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि 76 मेरे सारे ऑर्डर्स में 76% न्यू क्लाइंट्स के ऑर्डर हो ही नहीं सकते। मैंने सब पूरा सिस्टम खुलवा दिया उठा के, मैं कहा दोबारा चेक करिए, अपने डीएमई को बोला कि दोबारा चेक करिए कुछ गलती है। तो जब दोबारा क्रॉस चेक किया तो वो 76 से बढ़ के वो 78 पॉइंट समथिंग हो गए, उससे कम नहीं हुए सर वो।
वेरी नाइस। तो अब आपने पूरा का पूरा या एनबीडी आपका सॉलिड सेट हो गया? सर मेरे पास सर एनबीडी आउटगोइंग और एनबीडी इनकमिंग उसमें सर अब, और सर मेरे पास ऑलमोस्ट मेरे पास सर ऑलमोस्ट, मैं अभी आपसे शेयर भी कर सकता हूँ, मेरे पास ऑलमोस्ट सर एक एक हफ्ते के अंदर सर, मतलब ऑलमोस्ट 1200 से लेके 1500 इंक्वायरी जनरेट होती हैं सर, डिजिटली। और पूरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की, या जो व्हाट्सएप मार्केटिंग है, जो जो आपने बताए थे सर। अब 1500 क्लाइंट, 1500 इंक्वायरीज हमारे पास हर हफ्ते जनरेट होती हैं सर, और उसको हम इतने ज्यादा हम आउटगोइंग एनबीडी में आ गए कि सर अब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई अब वो मैटर ही खत्म हो चुके हैं सारे, कोई इश्यू नहीं है किसी बात का सर। इनकमिंग एनबीडी आउटगोइंग एनबीडी क्या होता है, जरा बता दो जल्दी से, एक सेकंड में। सर इनकमिंग आज तक तो सर आपके एएसपी से पहले हम सिर्फ और सिर्फ इन एनबीडी इनकमिंग पे तो डिपेंड थे सर। जो सामने से कॉल आ गई, किसी के रेफरेंस के थ्रू आ गई, या कोई पहले बैंक्वेट बना था उसी का कोई पार्टनर ने दोबारा नया बैंक्वेट बना लिया, तो वो एनबीडी इनकमिंग थी सर हमारे लिए। मतलब जो बाद में पता चला, मतलब सामने से जो फोन चल के आ गया वही बिजनेस था। हमने सर कभी खुद कोई एफर्ट नहीं करे कि हम बिजनेस कैसे जनरेट करें, आता ही था कि एफर्ट, मेहनत तो बहुत करी, लेकिन सर ये पता नहीं था कि मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है। तो सर अब हमको पता है कि अब हमारे पास सर, मेरे पास अब 90% एनबीडी आउटगोइंग है और 10% एनबीडी इनकमिंग है सर। पहले तो ये उल्टा ही था सर। आउटगोइंग एनबीडी क्या होती है? सर आउटगोइंग एनबीडी हुआ था जिसको हम चाहते हैं, हम अप्रोच करते हैं जाके सर उसको। तो अब 90% लोगों को आप अप्रोच कर रहे हो? हाँ सर 90, मतलब 95% को हम अप्रोच कर रहे हैं सर। हम अब किसी की इंक्वायरी पे डिपेंड ही नहीं है कि हमको कोई इंक्वायरी सामने से देगा नहीं देगा, हम अपनी इंक्वायरी खुद जनरेट करते हैं सर। और उसके बाद सर जो आपने सिस्टम्स मेरे को बता, आपने जो सिस्टम्स हमको समझाए थे क्लास में सर, मैं उस एनबीडी आउटगोइंग को मैं एनबीडी इनकमिंग में कन्वर्ट कर देता हूं सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और क्या फर्क आया, ईगल्स, सेल्स टीम, मैनेजर, ऐसा कुछ? या सर जब मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था सर, मेरे पास एक ईगल, मेरे पास एक वल्चर थी सर। मैंने आपको बताया था एक वल्चर थी जो मेरे ईगल को भी खा जाती थी सर। तो जैसे ही आपका कोर्स ज्वाइन किया सर, वो वल्चर मेरे को छोड़ के भाग गई सर। और उस वक्त सर मेरे ख्याल से मेरी कंपनी की 60% सेल्स उसके थ्रू आती थी, या उसके जो दो चार उसके अंडर थे उसके थ्रू आती थी। लेकिन क्योंकि सर वो ना इतना कई सालों से इतना ज्यादा सर मेंटल टॉर्चर और मतलब सब हो गया था, तो मैंने कहा आप जाओ, बहुत दिन हो गया, बर्दाश्त नहीं होता। और सर उसके जाने के बाद मैंने खाली उसी की, मैंने सर उस जब वो गए तो मैंने सर फिर आपने जो हम आपने बताया, तो सर मैंने 6 से 7 सर मैंने नए बच्चे रखे सर। कुछ सेल्स में रखे, 2 CRM हमने रखी सर, 2 सेल्स कोऑर्डिनेटर हमने रखी। और सर मेरे पास आज 6 से 7 मेरे पास लीड जेन की टीम है, 6 से 7 लोगों की, जिसमें 6 से 7 सर ये नई नई हमारे, हमने कुछ लड़कियां हैं सर 6 से 7 जो लीड बनाती हैं इंक्वायरीज को। सर उन्होंने मिलके सर पूरे का पूरा सर मेरी सेल्स को इतना इंप्रूव कर दिया कि सर आज की डेट में मेरे पास सेल्स की कोई कमी नहीं है सर। मैं पता है मैंने 45 डेज तो सर मेरे पास ऑलरेडी बुक दिए सर, पूरी 45 डेज की प्रोडक्शन बुक है सर, उसके बाद की बुकिंग चल रही है अब तो। ये दिस हैपेंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन आल्सो? ड्यूरिंग द लॉकडाउन सर, मतलब मैं अगस्त से पूरा बुक दूं सर, जब हमारी पूरी इंडस्ट्री बंद पड़ी थी। मतलब बैंक्वेट में शादी बंद थी, आउटडोर केटरिंग तो पूरी तरह बंद थी, मैं तभी से प्री बुक दूं सर। वेरी नाइस। और कितना आपका सेल्स ग्रो हो गया, क्या, व्हाट आर द रिजल्ट्स? सर मैंने जो अक्टूबर गया सर, जो सर मेरा पीक टाइम था 2015 में 2016 में, जो मेरा पीक टाइम था सर हमारी इंडस्ट्री का सर, उससे ज्यादा सर मैंने अक्टूबर में वो मैंने अपना प्रॉफिट, सर अब सेल्स का तो मैटर खत्म हो चुका था, हम सेल्स की फिगर हम देखते नहीं, हम खाली नेट प्रॉफिट देखते हैं बस सर। एक जीपी और एक नेट प्रॉफिट सर बस, और उसकी क्या उसमें परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। सेल्स मेरे को पता ही नहीं सर मेरी सेल्स क्या थी। मेरे को इतना पता है सर कि अक्टूबर के अंदर मेरा आज तक का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट जो था 2015 का या 16 का सर, वो मैंने क्रॉस कर दिया है। और सर जो मेरा मैनिफेस्टेड नेट प्रॉफिट है कि मेरे को इतना नेट प्रॉफिट मेरे को चाहिए सर, वो मैं दिसंबर में उसको भी क्रॉस कर दूंगा सर। जो मेरे जब मैंने उसको मैनिफेस्ट किया था आज से 5-6 महीने पहले आपके कोर्स के ज्वाइन करने के बाद, उस टाइम मेरे को लगता था कि बहुत ना ये मेरे लिए बहुत बड़ी फिगर है, लेकिन सर दिसंबर में, इस दिसंबर वो प्रॉफिट क्रॉस हो जाएगा सर। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। सो
एनीथिंग, मतलब तो ओवरऑल इस साल आप कितने एक्स ग्रो कर जाओगे? सर पता है सर, इसमें सर 2x 3x की कोई गेम ही नहीं है सर। जो एएसपी के अंदर सर आपने हमको 25 से 30 आपने हमको तरीके बताए कि ये तरीके से, एक सीआरआर था, एक एनबीडी आउटगोइंग था, एक पोस्ट, अलग अलग जो तरीके थे सर बिजनेस को। एक सर आपका था गोल्डन सर्कल पे ही काम करना। तो सर अगर 25 से 30 तरीके हैं तो सर हर सिस्टम में डबल करने का दम है सर, हर सिस्टम के अंदर। अब डिपेंड करता है सर कि हमारा बैकएंड और हमारे ऑपरेशंस कितने मजबूत हैं जो उसको झेल सकें। नहीं तो सर डबल ट्रिपल की तो कोई गेम ही नहीं है सर इसमें। अगर कोई किसी के पास अगर ऑपरेशंस है तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने से सबको औजार दे दिया, वो डिपेंड करता है कि औजार को अगर चलाएगा तो वो जितने मर्जी उठा उठू के मार दे सर, सामने वाले को कोई दिक्कत ही नहीं सर किसी बात की। ऑपरेशन मतलब कौन सा ऑपरेशन, मतलब आप सर सर प्रोडक्शन सर, जो प्रोडक्शन है सर पीछे फैक्ट्री की प्रोडक्शन सर। तो अभी आपका जो सारा सिर्फ इसी बात पे रुका हुआ है कि फैक्ट्री की प्रोडक्शन ही नहीं है मेरे पास अभी। सर मेरे पास सर, जो मैंने कहा कि मैं दिसंबर में अपना मैनिफेस्टेड प्रॉफिट क्रॉस कर दूंगा, वो सिर्फ इसलिए मैं नवंबर में इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि सर मेरी प्रोडक्शन अभी थोड़ी सी वीक पड़ रही है। जो मैंने कुछ मशीन्स ऑर्डर कर रखी हैं, वो मशीन्स मेरी अभी इंस्टॉल होके चालू होने वाली हैं। तो बस अब सारी प्रोडक्शन रोक रही है सर। सर सेल्स की, सर मेरी जितनी भी सेल्स है सर वो 0% डिस्काउंट पे एंड 0% क्रेडिट पे है सर। मैं किसी, मेरे पास चाहे 50 लाख का बायर आ जाए सर, चाहे वो 60 लाख का है, चाहे 1 करोड़ का है सर, मेरा प्रोडक्ट सर हमारी इंडस्ट्री में सबसे महंगा है सर। हमारी जितनी इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं सर, मेरा उनसे ऑलमोस्ट सर 30% 40% मेरा प्रोडक्ट महंगा है। और सर पहले हम जब डील करते थे, मैं तो डील कम करता था, जो भी सेल्स का स्टाफ डील करता था उनकी एक कंप्लेंट होती थी खाली कि कि सर हमारा प्रोडक्ट महंगा है सर, ये सेल्स नहीं हो पा रही, ये उसने डुप्लीकेट फोटो कॉपी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और सर लकीली सर जब से मैंने आपका कोर्स सीखा और मैंने अपनी सेल्स टीम को समझाया आगे, सर कोई भी आदमी अब ये वर्ड यूज ही नहीं करता कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है सर। हमने सर सबके, आपने जो हमने सबके तोड़ निकाल दिए। एंड सर मतलब कोई सवाल नहीं उठता, कोई आदमी कहते कि सर हमारा प्रोडक्ट महंगा है, कोई पहले मतलब। पहले आप डिस्काउंट और क्रेडिट करते थे? सर डिस्काउंट हम नहीं करते थे, लेकिन सर हम डिस्काउंट एक टाइम करते थे, हमने कुछ टाइम पीछे हमने बंद किया था। लेकिन सर तब क्या होता था कि ना हमारी सेल्स बहुत ज्यादा लॉस होती थी सर। मतलब सेल्स ना, क्लाइंट आके हम उसको समझा नहीं पाते थे कि हमारा प्रोडक्ट महंगा क्यों है। और सर मैं अपने सेल्स वालों से लड़ता था कि यार ये हमने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया, ये सामने वाला समझ क्यों नहीं रहा कि हमारा प्रोडक्ट ये अच्छा है या हमारा प्रोडक्ट महंगा क्यों, हम क्या बेनिफिट दे रहे हैं। और सर लकीली सर जो आपने बताया था कि वो प्रोडक्ट के डेमो वीडियोस हमने जो बनाए सर, अब सर एक प्रोडक्ट है सर जो चाइना से आता है, उसकी वैल्यू है 5500। सर हमारा सेम प्रोडक्ट उसकी वैल्यू है 7000 कुछ रुपए, 7200 7300 रुपए। एंड सर मैंने तो क्या किया सर कि ना उसी का उठा के सैंपल अपने शोरूम में रख दिया, चाइना का उठा के प्रोडक्ट उस पर लग दिया डेमो प्रोडक्ट, और हमारा उसके साथ रख दिया अपना प्रोडक्ट। और सर उस पर बना दिया शानदार सा वीडियो कि हमारा प्रोडक्ट इससे बेटर कैसे। अब तो सर क्लाइंट खुद ही कहता है कि यार पहले हमको समझ नहीं थी, हम ये बताओ हल्का माल लेते थे, अब आपका आ गया तो अब आप ही का लेंगे। मतलब पहले हम समझा समझा के थक गए कि यार हमारा प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए महंगा है, किसी को समझ नहीं आया सर। और सर एक वीडियो बनते ही, एक साइंस को यूज करते ही, अब क्लाइंट खुद कहता है कि यार हमें पहले समझ ही नहीं थी। और मैं सोचता हूँ कि यार मैं समझा समझा थक गया और मैं समझा नहीं पाया, और एक वीडियो ने समझा दिया उसको कि हमारा प्रोडक्ट महंगा क्यों है। लेकिन महंगा है, लेकिन आपके लिए फिर भी आपका बहुत बहुत आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेगा। तो वो तो होता ही है सर, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की सर, प्राइस को इश्यू नहीं है सर। अब आपने वैल्यू क्रिएट कर ली सो दैट द क्लाइंट कुड सी इट। सर वैल्यू क्रिएट कर दी सर। और आप किसी को भी हमारे प्राइस में, मेरे सेल्स वालों को या मेरे मेरे जो कस्टमर है, किसी को डाउट ही नहीं है सर कि मेरा प्रोडक्ट अगर महंगा भी है तो फिर भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है सर, सेल्स सबको वाले पता है। अलाइन हो गए? 100% सर, 100% सर। वेरी गुड। हाउ इज द सेल्स टीम नाउ? तो सेल्स टीम बिल्कुल परफेक्ट है सर। जितने भी सर सेल्स के, अब तक सेल्स टीम तो हमारी अब ना 4 टुकड़ों में बट गई है सर। एक तो इंक्वायरी की टीम बन गई सर, जो इंक्वायरी जनरेट करती है खाली। एक टीम बन गई सर जो इंक्वायरी से लीड में कन्वर्ट करती है। तीसरी टीम है सर जो लीड को प्रोडक्ट डेमो पहले ही दे देती है, ताकि वो उसके मन में, ताकि अगर कोई क्लाइंट नेपाल बैठा है तो सर वो ना ऐसे ही उठ के नहीं आ जाता खाली वेबसाइट देख करके मैं चल शोरूम पे चलता हूँ, मेरे को 50 लाख का माल खरीदना है। सर उसका 80% मन जो है वो प्रोडक्ट डेमो टीम ही उसको, उसका मन बन जाता है कि हाँ मेरे को माल इनसे ही लेना है। वैल्यू दिखाकर, समझा के, पूरा डेमो देके प्रोडक्ट्स के, पूरा शोरूम विजिट कराकर, फिर तो सर जब वो शोरूम पे आता है हमारे, सिर्फ सर 20% काम है जो सेल्स टीम करके उसका ऑर्डर बुक करके खत्म करती है। तो सेल्स टीम अभी सिर्फ 20% काम कर रही है?
सिर्फ 20% सिर्फ फाइनल टच देती है सर, सिर्फ दाल में तड़का मारती है और कुछ नहीं करती सर। दाल तो पहले बनी बनाई उसके बाद आती है सर। और तड़का मारने में तो वो बचपन से एक्सपर्ट है सर, सेल्स वाले तो। वेरी गुड। और सेल्स वाले अब सिर्फ सेल्स कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे? 100% सर, कोई फोन कॉलिंग नहीं करता सर, कोई लीड पे बात नहीं करता, कोई इंक्वायरी पे बात नहीं करता। सिर्फ उनका खाली MIS क्या है सर, कि अगर हमने आपको शोरूम में, अगर हमने आपको डेली अगर 15 विजिट्स दिए हैं, तो 60% 70% आपको अपने बिजनेस में, आपको उसको ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, और 80% आपको कोटेशन में कन्वर्ट करना है। हमने सर जैसे आपने बताया था ना, अलग अलग स्टेप बना रखे हैं, इंक्वायरी टू शोरूम विजिट, विजिट टू कोटेशन कन्वर्जन, कोटेशन टू ऑर्डर कन्वर्जन। सबके अलग अलग MIS है हर स्टेप पे, हर स्टेप पे उसको अपने MIS से बेटर करना है, बस बात खत्म सर, सारे काम अपने आप हो जाएंगे। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो ये सारा का सारा आप कह रहे हो सेल्स पूरा ऑटो पायलट पे चला गया? हाँ सर, इवन सर अब तो इवन सर अब सेल्स वाले जो हैं वो कोटेशन पे फॉलो भी नहीं करते थे। खाली अगर वो कोटेशन, अगर उसी दिन कोटेशन का एडवांस वो सेल्स अगर क्लाइंट दे जाता है तो ठीक है, और 2 या 3 दिन 4 दिन के बाद सर सेल्स वाला उसको फॉलो भी नहीं करता, उसको फॉलो उसकी सेल्स कोऑर्डिनेटर करती है कोटेशन पे फॉलो सर। वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। और ओवरऑल इस पे अभी आपके जो रिजल्ट्स अभी, मतलब जैसे मैं, सो हाउ मच इज द ग्रोथ इन बिजनेस नाउ ऑटो पायलट होने के बाद? सर मेरे को लगता है सर कि अगर ये कोर्स या जो आपने नॉलेज दी थी सर, अगर वो नॉलेज अगर यूज नहीं हो पाती इतने क्रूशियल टाइम में, तो सर हो सकता है कि सर सेल्स बहुत ब्लंडर होती है। क्योंकि सर ना, इंडस्ट्री का टाइम, हमारी इंडस्ट्री का टाइम इतना अच्छा नहीं है सर। मत था, अब तो खैर बेटर हो गया, लेकिन आज से 3 महीने पहले इंडस्ट्री का टाइम बहुत खराब था सर। लेकिन सर मेरे पास तब भी इश्यूज जैसे बहुत काम था, तो हो सकता है सर अगर ये ASP नहीं होता तो तब तो सर बहुत ब्लंडर हो जाता था, सेल्स नहीं हो पाती सर तब सर। Okay, very nice, ji, very nice. Thank you so much. Thanks a lot for coming in, joining us थैंक यू सर, थैंक यू सो on मच this सर। and sharing. Guys, can we all unmute? राजीव जी, आपके क्या प्रोडक्ट्स हैं जो आप बनाते हैं? सर हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम बुफे सेटअप्स बनाते हैं, जो पूरे बैंक्वेट और आउटडोर केटरिंग में जो पूरे सेटअप्स रखते हैं, शेफ डिशेस हम बनाते हैं सर, पूरा बैंक्वेट का आप कभी furniture मैरिज बनाते हॉल, बैंक्वेट हॉल जाते हो? मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल में वहां पर जाके खाने का जितना सामान होता है, जिस पे खाना रखा जाता है, वो जी। ये लोग बनाते हैं। हैं। हाँ, Okay. पूरा फर्नीचर हम पूरा पूरा बैंक्वेट, हम पूरा बैंक्वेट का इंटीरियर भी करते हैं सर, रेडीमेड ना, पूरा रेडी टू यूज बैंक्वेट वॉल्स हम बनाते हैं। राजीव तो जी, खाली एक्सपोर्ट सर, नहीं कर रहे आप? एक्सपोर्ट नहीं कर रहे? एक्सपोर्ट ना सर के परिभाषा में जो एक्सपोर्ट था वो गोल्डन सर्कल के बाहर है सर। इनका टारगेट नहीं है वो अभी क्योंकि इनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसमें थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू लोकल मार्केट। और सर लोकल, अभी जब सर बताएंगे कि हमारा गोल्डन सर्कल इतना बड़ा है कि हम गोल्डन सर्कल में अगर काम करें तभी इतना बिजनेस है कि जरूरत नहीं इधर उधर हाथ पैर मारने की। वेरी नाइस जी, वेरी तो नाइस। पक्का इंपोर्ट तो करते ही होगे सर फिर? हमारा इंपोर्ट 1% भी नहीं है सर, अब इंपोर्ट कुछ भी नहीं है सर हमारा, सिर्फ हमारा जो भी है वो। सर आप ASP कर लो। अच्छा, आप एक मिनट, आप ना अभी हमारा अपनी कंटेनर अमर भाई अपना माल बेचना मत करो। हमारा राजीव जी, अपना थैंक यू अपना माल बेचने में लगा हुआ है हमारा। चलो ठीक है जी। राजीव भी अपने वाइफ की ज्वेलरी तो लेते ही होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अब तो ड्यू है, अब तो ड्यू है वो। चलो जी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू, प्रॉफिट कमाए कहाँ इन्वेस्ट करते हो राजीव जी, वो तो राजीव बता जी, दो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी सर, नाइस। थैंक यू सो मच बस अभी इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, ये बहुत बदमाश है। सर। ठीक है जी, ग्रेट, एक्सीलेंट। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक्स सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस राजीव, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कैन